नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि पी ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों में मूल्य 20% और 30% की वृद्धि हुई। तो देखो, पहले और दूसरे दिन 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6, और 30% मतलब 10 से कितनी होगी 13। ठीक है, हुई। और अगले 2 दिनों में 25% और 11% गिरावट आ गई। अगले दिनों में 25% गिरावट आई, मतलब 4 से कितनी रह गई 3, और यहाँ 100 से कितनी रह जाएगी 89, 89, है ना। बस देखो, कुछ कट रहा है तो काट लो। यहाँ से कुछ कटता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा यार। देखो क्या कट रहा है, 2 से ये 3 बार काट दो और क्या है, और 2 से ये काट दो 2 बार। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर रुक जा भैया। ठीक है, हाँ। और कुछ, और तो कुछ नहीं कट रहा। देखो, 5 दम 50, 50 दूनी 100, और 100 किया जाएगा 10,000। ठीक है, एक जीरो और लगा देंगे। तो देखो, अब कितना करना है, 13 नंबर 117, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 13 नंबर 117 हंसलाई 11, और 13 अट्ठे 104, 104 में 11 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 तरह का 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 9 सत्ते 63 हंसलाई 6, 9 पंचा 45, 45 6 51 हंसलाई 5, 9 एकम 9 5 14 हंसलाई 1, 9 एकम 9 1 10। तो कितनी वृद्धि होगी 413 की, कितने पर 10,000 पर, और गुणा 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए, तो आ जाएगा आंसर 4.113% की, 4.113% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। मतलब मान के चलो कि अगर क्रय मूल्य 8 है, 800 रुपये है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य 900 होगा। ठीक है, मतलब 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। तो 3% का लाभ मतलब 3 अट्ठे 24% का लाभ। तो यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 824 में बेचना पड़ेगा। 824 में बेचेगा ना, तो कितने की छूट देनी पड़ेगी, 76 रुपये की छूट देनी पड़ेगी। कितने पर छूट दी जाती है भाई सब इस पर, तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चढ़ गया, 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72 आएगा। 8 से आंसर शुरू होगा, एक ही आंसर शुरू है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू 6/7 है, वाई बराबर है 1/x, एक्स वाई से कितना देगा। देखो, अगर एक्स 6/7 है तो वाई निकालेंगे, तो देखो वाई की एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये 6 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर, तो ये आ जाएगा 7/6। दोनों जगह 42 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा तो 7×6 ये हो जाएगा 36, और ये 6×7 7 49। अब बोला है कि वाई एक्स से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भैया, तो 13 अधिक है 49 से, किससे 36 से, यही बात है ना। 36 से 13 अधिक है, गुणा 100, तो हो जाए 2 से काट लो 50 बार, ये चला जाएगा। 4 से काट लो एकदम 25 बार, और ये काटना है 4 नम 36, तो 13 पंचा 65 हंसलाई 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, और 9 से, तो 9 तिया 27 है ना। कितना बचेगा 5 बचेगा, 9×9 = 36.9 एक बचा, फिर 9 एकम 9, तो 9 36.1 आंसर आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक 6 7 12 और x-1 और 10 का औसत ये क्या है, 10 है, तो x का मान बताओ। तो देखो, जोड़ लो, कुछ नहीं, सिंपल है यार। 7 6 13, 12 और 13 कितना होता है 25, 25 और 10 कितना होता है 35, 35 प्लस x-1। ठीक है, बराबर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5, और औसत कितना है 10 है। तो यहाँ से 5 हटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, पक्की बात है, ये 50 हो गया। अब देखो, पहले इसको इसमें से एक घटा देंगे, 34, 34 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बचेगा 16, एक्स की वैल्यू आ गई 16, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन को 20% लाभ पर इतने में बेचा गया, यदि 4500 में बेचा जाता तो लाभ यानी परसेंट बताओ। देखो 20% का लाभ है, तो ये 6 की वैल्यू 6 48, तो 8×5 = 40, मतलब 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की थी, 4500 में बेचा गया उसको ने, 5×8 = 40, 5×9 = 45, तो 9 8 पे 1/8 कितना होता है 12.5% का लाभ, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 80,000 पर समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साल बीच के अंतर 98 रुपये वार्षिक ब्याज बताओ। देखो, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है सीधा P/R/100 का स्क्वायर, यही होता है, सीधे ब्याज निकालने बराबर ब्याज बराबर। ठीक है, तो देखो ये यहाँ ब्याज लिखते हैं, तो यहाँ 98 ब्याज आ गया, ये 80,000 इंटू
आर अपन 100, आर कितना है, आर निकालना है तो ये आर स्क्वायर और यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म हो गए, तो पॉइंट में आंसर आएगा। है क्या बात कर रहा है, 2 चौक 8, 2 से किसको काटेंगे, 2 चौक 8, दोनों में 18, हाँ तो ये 7/2 आ गया, साढ़े ये कितना हो, 7/2 कितना होता है, 3.5%। ठीक है, नहीं चलिए। एक ट्रेन स्टेशन ए से जी तक स्टेशन बी सी डी और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन 72 सेकंड के लिए रुकती है। अच्छा, 72 सेकंड पर रुकती है प्रत्येक स्टेशन पर, और 1 घंटे में दूरी तय की है कि नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, अगर मैं बात करूँ कितने स्टेशन है, ए से जी तक जाती है, बी सी डी ई एफ है ना, बी 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार रुकी होगी, 5 बार रुकी होगी, कितने 72 सेकंड, 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, इन 360 सेकंड रुकी होगी टोटल। अगर इसको मिनट में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड दे देंगे तो 6 मिनट, और 6 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो फिर 60 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि मिनट है, तो 1/10, यानी 1 घंटे में से 1/10 घंटे तो रोकी ली है ना, तो कितना चली होगी, तो 10 एकम 9/10, 9/10 घंटे चली होगी, कितनी चली होगी, और टोटल दूरी कितनी तय कितनी चली है, 54 किलोमीटर। देखो 9 छक 54 और 6 दम 60 किलोमीटर की स्पीड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू नंबर सच दैट ए एंड बी माइनस बाय आई को प्राइम। तो 2 को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एच से बना है, तो मैं मान लेता हूँ 2 और 3 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, अब बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आप देखो ए की वैल्यू तो ए आ गई, और बी माइनस ए कितना होना चाहिए, 2, और ये बी माइनस ए कितना होगा, 1। ठीक है, एंड बी ए प्लस बी आर को प्राइम रिस्पेक्टली, और बी को प्राइम होना चाहिए, बी प्लस ए भी को प्राइम होना चाहिए। तो देखो बी प्लस ए, बी 3 2 5, ये भी को प्राइम आ रहे हैं। ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी इज़ प्राइम नंबर, तो बी तो प्राइम नंबर है लेकिन ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता है ना। ए एंड बी आर को प्राइम, तो देखो ये ए और बी अभी भी को प्राइम है, सब बिल्कुल सही है। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ए इज़ प्राइम, ए प्राइम है, ये ज़रूरी नहीं क्योंकि दोनों के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है, 3% का ब्याज ले रहा है, तो ब्याज की प्रभावी दर क्या है। देखो 3% का ब्याज ले रहा है तो कितनी बार ले लेगा, 4 महीने में ले रहा है ना, 4, तो वो साधारण ब्याज जैसा सिस्टम बन गया, 4 महीने की 3 स्लैब बनेंगी और 3 करके आएगा, तो आप जानते हैं कि 33.03% का बनता है कि नहीं बनता है। तो बस केवल ब्याज रेट पूछी है, ब्याज प्रभावी ब्याज पूछा तो ब्याज तो ये रहेगा 3.03। ठीक है कि नहीं। अब देखो ए बी कितना है, 5:3, ए क्यू माइनस बी क्यू अपन ए प्लस बी, तो देखो 5 का क्यू 125 और 27, तो 7 5 12, 5 152 आ जाएगा ऊपर, यही बात है। अच्छा सॉरी, घटाना पड़ेगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, 152 पहले लिख दो, क्या दिक्कत है, 152 जी आ गया। अब घटा दो, 15 में 7 गए 8 बचे है ना, 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9, काट लो 2 से, तो ये 49 बार, और ये जाएगा 2 7 14, 2 6 12 76, 49 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 और 3 के बीच वह संख्या ज्ञात करेगी जो 24 32 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। देखो 9 45 से अगर कट रही है तो सीधी सी बात है 9 से कटेगी, अगर 9 से कटेगी तो 9 का मल्टीपल देखो, ये तो नहीं है, 8 4 12 2 14 नहीं है, 9 6 15 2 17 ये भी नहीं है, 8 8 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए विषय क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने की आवश्यक पेंट की लागत 0.60 की गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों को पेंट करने की आवश्यक पेंट की कुल मूल्य बताओ। अब देखो आपको निकालना है, सतह का पेंट करना है, तो देखो सतहों को पेंट करना है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 4πr² होता है फॉर्मूला, है ना। तो देखो 4πr², तो चारों का निकालना है, 4π में कॉमन ले लूँगा। देखो एक बात को समझो ना, ऐसे 4πr²
R1 का स्क्वायर प्लस 4π R2 का स्क्वायर प्लस 4π R3 का स्क्वायर। तो मैं 4π कॉमन ले रहा हूँ, सब में आएगा, और ये बचेगा R1 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा, ठीक है। R2 का स्क्वायर 1600 प्लस R3 का स्क्वायर 2500, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 9 से 25, 25 25 5000। तो ये 4 × 5000, तो मैं ये लिख रहा हूँ। अब समझो, अब देखो बोलने वाला एक पाई को सेंटीमीटर को प्रिंट करने के लिए 0.60 पैसे लगते हैं। तो है ना, अपन पाई की जगह कुछ नहीं, ये रख देते हैं 0.60, और नीचे पॉइंट आएंगे, नीचे 2 जीरो, ठीक है। 2 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 4 पंचे 20, 24 चक्के 120 होता है। तो बस यार इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 जीरो ये बच गया, 1 जीरो ये बच गया, ठीक है। सो यहाँ से बच गया, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको सॉल्व सरल करना। पहले देखो यहाँ 3 3 6 3 9 2 11 11 जीरो यहाँ पर है। तो देखो 3 4 3 7 7 4 11, तो 11 11 जीरो यहाँ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है ना। जीरो जीरो कट जाएंगे, तो बस अब बाहर निकालना है। तो 3 × 5 गुणा और 8 से 8 इसको काट दूंगा मैं, ठीक है। 3 × 5 और गुणा 4 बाहर आ गया, और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो 5 दूनी 10 दिया 30, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यदि आनंद किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, विनोद उसे 6 दिनों में कर सकता है, वे दोनों में से कितने दिनों में? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, A/B/A+B, 9 6 15, ठीक है। तो 3 3 9, 3 5 15, है ना, 6 3 18, तो 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व ही नहीं करना उसको। एक अर्धगोले के वृत्त की परिधि, अर्धगोले के वृत्त की परिधि 9 पाई है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। वृत्त की परिधि मतलब 2πr की वैल्यू दे रखी है। 2πr कितना दे रखा है? 2πr² कितना दे रखा है? 9 पाई, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कट गया, है ना। तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। अपन को वैल्यू चाहिए 3πr² की, तो 3 × पाई 22/7, ठीक है। पाई r² रख दूँगा जी, 9/2 3πr², बस इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, और पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। तो 3 9 27, 27/2 पाई। तो देखो 2 एकम 2, गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा, वृत्त की परिधि दी रखी है, सॉरी 1 मिनट रुकना। 2πr दे रखा है यार, देखो 2πr दे रखा है, 2 पाई और r बराबर कितना है? 9 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू आ गई 9/2। आपको 3 वैल्यू चाहिए 3πr² की, देखो तो 3 × पाई रखना ही नहीं है, पाई r², ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 9 9 में 81, सॉरी क्या जाएगा? 81/4, ठीक है। तो 3 एकम 3, 4 8 32। तो देखो काटेंगे, 4 8 32 आ रहा है आंसर। अरे यार लास्ट क्वेश्चन बार गलत हो रहा है। देखो ये 9 पाई है ना, 3 8 यहाँ से मल्टीप्लाई कर गलत कर दिया। तो देखो 3 एकम 3, यहाँ से कर रहा हूँ मैं 3 का मल्टीप्लाई, और 3 8 24 होता है, और बेटा कितना आ जाएगा? 4। अब देखो यहाँ से करेंगे 4 6 24, जीरो बचेगा, और 0 4 4 तो कितना आ जाएगा? 4 7 28। तो 60.7 पाई आपका आंसर आ जाएगा यार, आराम से, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।